हेलो एवरीवन, एमयूज़ म्यूज़िक स्टार एकेडमी में स्वागत है। आज हम इसमें 2018 का जो केवीएस का पेपर था वो डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि केवल सेमीटोन पर आधारित स्केल जो होता है वो कौन सा होता है? माइनर स्केल, डायटोनिक स्केल, समानांतरियल स्केल या डिक्रोमेटिक स्केल। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हारमोनियम जो है वो किस स्केल का उदाहरण, तो आप क्या जवाब दोगे? क्रोमेटिक स्केल। और इसमें एक क्वेश्चन और ये बनता है कि आसावरी जो राग है वो कौन से स्केल पर आधारित है? दैट इज़ रिलेटेड टू माइनर स्केल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्रोमेटिक स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग म प ग म रे सा, ये किस राग को दर्शाता है? शुद्ध सारंग को, गौड़ सारंग को, कामोद को या विभास को? इज दिस रिलेटेड टू विच राग? ग म प ग म रे सा यह किस राग को दर्शाता है? शुद्ध सारंग को, गौड़ सारंग को, कामोद को या फिर विभास को? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। ये किसको दर्शाता है? कामोद को। कौन से राग को दर्शाता है? ये कामोद राग को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर कि चौताल में कितनी ताली होती है? 4, 3, 6 या 8? चौताल में देखो ये आपको सीक्वेंस थोड़ा उल्ट पुल्ट दिखेगा क्योंकि ये जो पेपर था मैंने उसी में से ही किए हैं ये आपके सामने प्रेजेंट, ताकि आपको आइडिया रहे कि केवीएस का जो पेपर आता है वो किस टाइप का आता है। तो ये 2018 का पेपर है, तो आपको देखना। उसके बाद से तो लॉकडाउन लग गया था 19 में, तो कोई वैकेंसी आई नहीं थी। अब 2022 में आई है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चौताल में कितनी ताली होती हैं? 4 होती है। और चौताल जो है कौन सी ताल के लिए, किस गायकी के लिए उपयुक्त होती है, वो आप कमेंट में बताओगे। जयपुर घराने के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन खां। अगर आपसे इसमें एक क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाता है अलाउद्दीन खां कौन से घराने से रिलेटेड है? ठीक है। और एक आता है हाजी सुजान खां। सुजान खां कौन से घराने से संबंधित है? ये आगरा घराने से संबंधित है। हाजी सुजान खां जिन्होंने क्या किया था, इस घराने की नींव रखी थी। उसके बाद से फिर फयाज खां का नाम लिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? अलाउद्दीन खां। ठीक है। एक ही क्वेश्चन से आप रिलेट करिए कि कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना किसी क्रम अथवा सिलसिले से ली जा रही तान को क्या कहते हैं? कूट तान, गिटकरी की तान, सरोक तान या फिर सपाट तान? आपको मोस्टली यही कन्फ्यूजन रहता है कि तान से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं आइडिया नहीं रहता कि कौन सी तान से है, कौन सी तान होगी ये। तो इसके लिए भी हम सॉल्यूशन लाएंगे आपके सामने। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, कूट तान। बिना किसी क्रम अथवा सिलसिले से जो तान ली जाती है उसको क्या बोला जाता है? कूट तान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ध्रुपद में किया जाता है? तान का, बोल तान का, उपज का, बोल बनाव का। देखो कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बोल बनाव जो है वो किससे रिलेटेड है? तो बोल बनाव जो रिलेटेड होता है वो किससे होता है? ठुमरी से। और बोल तान तो हमें पता है ख्याल में गाते हैं हम, तान भी ख्याल में होती है। तो बचा क्या ऑप्शन? उपज। ध्रुपद में किसका प्रयोग होता है? उपज का। और ग्रुप क्या नाम है, आपसे ये भी चीज़ आ सकती है कि गमक का सबसे ज़्यादा प्रयोग किस में होता है? तो ध्रुपद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविशंकर के गुरु कौन थे? अलाउद्दीन खां, अल्लाह रखा खां, अली अकबर खां, इमदाद खां। देखो सबसे पहली बात हमें ये देखना है कि रविशंकर सितार से संबंधित है, इमदाद खां भी सितार से संबंधित है, अल्लाह रखा खां तबले से संबंधित है, अली अकबर खां सरोद से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? अलाउद्दीन खां, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर यदि मंत्र पंचम के आंदोलन संख्या 180 है तो 3 गुणा से उपमाद द्वारा किस स्वर की प्राप्ति होगी? यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 180 को 3 बार जोड़ दो आप, ठीक है, या 180 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 540। ठीक है, 540 आएगा। आपको पता है 240 षड्ज की होती है और 480 किसकी होती है? ऋषभ की। 270 किसकी होती है? 480 किसकी होती है? तारसा की। अब 240 आपको पता है षड्ज की होती है और 270 कितनी होती है? ऋषभ की। अब 270 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 540 आंसर आएगा। 270 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 540 आंसर आएगा। और 540 पर हमारा क्या होता है? तार रे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सी, ये बी है। ठीक है, गलती से इधर उधर हो गए हैं ऑप्शन। ये देखिए मैंने किया है इसको। 180 को जोड़ेंगे आप 540 आएगा। 240 पे षड्ज होता है और 480 पे क्या होता है? 240 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते 480 आता है। वही अगर आप 270 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 540 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शंकर और पंडित का संबंध किस घराने से? आगरा से, जयपुर से, ग्वालियर से, पंजाब से? अब आप रिलेट करती रहिए। आगरा घराने के अभी हमने सुजान खां पढ़े थे, फयाज खां भी आते हैं जो नोम तोम कैलाब की जिन्होंने खोज की थी। आगरा घराना ख्याल से रिलेटेड है, जयपुर भी ख्याल से रिलेटेड है, ग्वालियर जो है सबसे प्राचीन घराना माना जाता है। और न्यू घराने की श्रेणी में जो आता है वो आता है पंजाब या पटियाला। ठीक है, ग्वालियर। क्या इसका आंसर सही होगा? ग्वालियर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाद ब्रह्म में विशुद्धि चक्र की स्थित है। देखो ये अपना एक तरह से आप बोल सकते हो योग से रिलेटेड है। ठीक है,
योग का क्वेश्चन है बिकॉज हमें पता है कि हमारा सारा काम कंठ से होता है, तो कंठ से रिलेटेड चक्र भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा चक्र होता है कंठ में, तो विशुद्धि चक्र होता है। कई बार अगर आपसे पूछे कि विशुद्धि चक्र जो है वो उसका जो कि कंठ में स्थापित है उसका कलर क्या है, तो आप ब्लू लिखोगे। क्या होता है? नीला कलर होता है। हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो या अधिक स्वरों के एक साथ बजाने पर जो उत्पन्न कर्कश ध्वनि होती है उसको क्या बोलते हैं? डिसोनेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिसोनेंस, जिसको आप कई बार ऐसा भी बोलते हैं हम इष्ट और अनिष्ट स्वर। ठीक है, इष्ट और अनिष्ट स्वर हम हिंदी में बोलते हैं। कॉन्सोनेंस होते हैं वो इष्ट होते हैं, डिसोनेंस अनिष्ट की श्रेणी में आते हैं। तो ये कर्कश ध्वनि की बात कर रहा है तो डैट इज डिसोनेंस। ठीक है, शुद्ध कल्याण का संप्राकृतिक राग क्या आता है? बिकॉज यहाँ पे हाईलाइट क्यों है आंसर, क्योंकि ये मैंने पेपर से ही लिया है ताकि मैं आपके सॉर्ट आउट कर दूँ। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है ऑलरेडी। शुद्ध कल्याण का अगर संप्राकृतिक राग देखें तो क्या आएगा? भोपाली आएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं शंकरा किसका राग, शंकरा का थाट क्या है, विभास का थाट क्या है, शुद्ध सारंग का क्या है, तो इनके कमेंट में आप आंसर बताइए कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, किस विद्या की संगत तबले पर की जाती है? तो किसकी की जाती है? तबले पर ख्याल की जाती है। प्रबंध हमें पता है कि प्राचीन काल में प्रबंध होता था, वस्तु रूपक, ये सारी चीज़ें उसमें रिलेट थी। लेकिन आज हम किसको बोलते हैं प्रबंध? धमार, ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी, टप्पा, ये सब है ना। धमार जो है वो पखावज के लिए प्रसिद्ध है, पखावज पर की सम्मति होती है, और ध्रुपद भी वैसे पखावज के लिए होता है, लेकिन आज मोस्टली तबले पर ही होता है इसका काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, संगीत सुधाकर किस ग्रंथ की टीका है? संगीत सुधाकर, अब ये टीका की बात कर रहा है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है। यहाँ से क्वेश्चन पहला यही बनता है, संगीत सुधाकर किसके द्वारा लिखी गई है भाई? सिंह भोपाल के द्वारा। ठीक है, और इसके जो ये टीका किसके है? संगीत रत्नाकर की। नाट्यशास्त्र 4वीं शताब्दी का है, वृद्धेशी 7वीं का है, संगीत रत्नाकर 13वीं का है, संगीत परिजात जो कि 1650 में लिखा गया, 1660 में, तो ये 17वीं शताब्दी का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, वीणा पर पर्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मतंग, भरत, दत्तिरम, ये लालमणि मिश्र, किसने किया था? तो मतंग आपको पता ही है वीणा पर सबसे पहले। और अगर आपसे कभी पूछ रहा था कि मतंग किस वीणा के वादक रहे हैं, किस वीणा के आविष्कारक माने जाते हैं? किन्नरी वीणा के। ठीक है, किस वीणा के। और कभी आपसे पूछ रहा था किन्नरी वीणा में वायर्स कितनी होती है? तो 21 होती है। कितनी होती है? 21 होती है। और किन्नरी वीणा का उल्लेख जो शारंग देव जी ने भी किया अपने ग्रंथ में, संगीत रत्नाकर में। सॉरी, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है। नाद ब्रह्म में विशुद्धि चक्र जो है वो आपको पता है कंठ में ही होता है। ठीक है, कंठ में स्थित होता है। जीवा में देखो कोई चक्र नहीं होता, भौहों के बीच में जो चक्र होता है वो आज्ञा चक्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचम सवारी जो है वो किस बाज का ताल है? समेट बाज, प्रस्तार बाज, खुला बाज या बंद बाज? क्या आएगा इसका? बंद बाज। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। पंचम सवारी आपको पता होना चाहिए कितनी मात्रा की ताल है? 15 की। ठीक है, अब आप इसका विभाग का सीक्वेंस याद कीजिए, इसमें विभाग कितने होते हैं, पहला विभाग कितनी मात्रा का है, इसके बोल क्या है, तो ये सब चीज़ें जब आप एक रिलेट करके चलोगे तो आपको आइडिया रहेगा। ठीक है, प्रस्तार बाज, ये कोई बाज नहीं है, समेट बाज ऐसा कुछ नहीं, बाज 2 ही माने जाते हैं मोस्टली, बंद बाज और खुला बाज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, देखो माँ संगति किस राग में प्रयोग होती है? ये ऊपर ऑप्शन चला गया है, ऑप्शन में आपके क्या है? 4 ऑप्शन है, श्री, भाग्यश्री, छायानट और कामोद। ठीक है, छायानट की अगर थाट की बात करें कौन सी आती है? कल्याण। कामोद की क्या आती है? कल्याण थाट। भाग्यश्री की कौन सी थाट आती है? काफी की। और श्री की कौन सी आती है? पूर्वी। ठीक है, तो ये सारों की थाट आपको पता होनी चाहिए, कई बार क्वेश्चन में पूछ सकते हैं छायानट किस थाट का है, कामोद किसका है, भाग्यश्री किस थाट का है। भाग्यश्री तो इंपॉर्टेंट है। माँ संगति जो ज़्यादातर देखी जाती है किस राग में आती है भाई? भाग्यश्री में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, पाठाक्षर स्वर पद व तराने के बोलों का प्रयोग जिस लय की लयकारी को कहते हैं? देखो आड़ से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कुआड़ से लेना, कुआड़ नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, तो ये तो गलत चीज़ होगी। कुआड़ विद्या किसको बोलते हैं? 2.25 गुण जो होती है। आड़ किसको बोलते हैं? 1.5 को बोलते हैं। कुआड़ जो होती है वो 1.25 को बोलते हैं, और ब्याड़ जो होती है वो 2.25 को बोलते हैं। तो यहाँ पे पटाक्षर की बात कर रहा है, पटाक्षर स्वर पद व तराने के बोलों का प्रयोग किस में होता है भाई? चतुरंग में होता है ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? चतुरंग, डी। ये कुआड़ बियाड़ जो है ये सारी ताल की लयकारियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, राग पसंद का थाट क्या है? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? पूर्वी। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि आसावरी में कौन से स्वर कोमल लगते हैं? तो कौन से लगते हैं? गधनी। थोड़ी में कौन से स्वर कोमल लगते हैं? रे गधनी। बिलावल में तो सारे शुद्ध लगते हैं। और पूर्वी में आपको पता होना चाहिए किस कौन सा होता है? रे, मातीव्र और दा कोमल। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, किस शासक ने ध्रुपद को प्रोत्साहित किया। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि ध्रुपद किस काल के ऊपर है, तो मध्यकाल की, क्योंकि मानसिंह तोमर जी जो थे अकबर के समकालीन माने जाते हैं और ये मध्यकाल का टाइम इनका आता है। तो ध्रुपद को किसने प्रोत्साहित किया था, मानसिंह तोमर ने। इसका जो सही आंसर पूछा जाता है आपसे, वाजिद अली शाह ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है, सुल्तान हुसैन शाह के बड़े ख्याल के लिए, मोहम्मद शाह रंगीला ये भी ख्याल के लिए है, तो मानसिंह तोमर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, दक्षिण ताल में संकीर्ण जाति के लघु की कितनी मात्रा होगी। 4, 7, 5 या 9। अगर यहाँ पे संकीर्णन दिया है, संकीर्ण जाति के लघु की कितनी मात्राएं होगी। यहाँ पे अगर खंड दिया होता तो हम कितने लिखते, 5। अगर यहाँ चतुस्थ लिखा होता तो 4 लिखते, तिस्थ लिखा होता 3 लिखते, मिश्र लिखा होता तो 7 लिखते। तो सही आंसर क्या होगा, 9 बीट। दक्षिण ताल पद्धति में संकीर्ण जाति के लघु की मात्रा 9 होती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।